गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की कहानी प्यारी सी आप सबके सामने लाने से पहले मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहूँगी। इस कहानी को सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों कहानी सुनते वक्त आप चाहे तो ईयरफोन का प्रयोग करें, इससे इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी। चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम पूजा अरोड़ा है। मैं बीटेक थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। भगवान की कृपा से रंगोरा और दिखने में सुंदर हूँ। शायद इससे अच्छा आप ये बोल सकते हैं कि मैं बार्बी डॉल से क्यूट हूँ। मैं हरियाणा के एक छोटे से जिले यमुनानगर से हूँ और बीटेक करके दिल्ली आई हूँ। मेरा कॉलेज गुरुग्राम में है। मेरे परिवार में पिताजी, माँ और छोटा भाई जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ। शायद यही कारण है कि मैं आज तक किसी के गलत चक्कर में नहीं पड़ी और ना ही बॉयफ्रेंड बनाई। मैं अपने आप को अच्छे से रखने की कोशिश करती हूँ, लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं, खुद को मेंटेन रखने के लिए। मेरे कॉलेज में बहुत से लड़के मेरे दीवाने हैं और बहुत से लड़कों ने मुझे प्रपोज भी किया है, पर मैंने किसी को हाँ नहीं कहा और ना ही कभी किसी से दोस्ती की। लेकिन किस्मत ने जब जिससे मिलना लिखा हो उससे मिला ही देता है और शायद किस्मत ऋषि से मुझे मिलाना चाहता था। ऋषि मेरा एक दोस्त है जो गुरुग्राम का है। इसे देखने में बहुत ही अच्छा है। मन तो एक बार आया था कि उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूं, पर घर की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए सिर्फ दोस्ती ही रहने दी उससे भी। ऋषि रहने वाला मेरठ का है और मुझे गुरुग्राम के एक मॉल में मिला था। वो यहाँ एक कंपनी में डेटा एनालिस्ट है। एक बार मॉल में कुछ लड़के मुझे छेड़ रहे थे, तब ऋषि ने मुझे उनसे बचाया और हॉस्टल छोड़ा था। तब से मेरी और ऋषि की दोस्ती हुई। ऋषि ने बाद में मुझे प्रपोज भी किया था, तो मैंने उसे बता दिया मैं सिर्फ अरेंज मैरिज करना चाहती हूँ, वो भी घर वालों की मर्जी से। तुम एक अच्छे लड़के हो, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती नहीं तोड़ना चाहती। ऋषि एक शरीफ लड़का था जो उसने मुझे समझा और इसलिए भी उसने समझा कि वो मेरे बारे में सब जानता था। ऋषि को पता था पूजा एक शरीफ लड़की है, कभी बॉयफ्रेंड ना बनाया और ना बनाएगी। एक बार ऋषि ने मुझे पूछा कि क्या, तो मैंने उसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। मैंने उसे कहा एक बात, जब आज तक किसी लड़के के साथ मेरी दोस्ती से ज़्यादा खुश नहीं रही तो ये सब क्या। और मैंने उसे दोस्ती तोड़ दी। उसने मुझे माफ़ी मांगा और मैंने भी उसे माफ़ नहीं किया, पर उस पर तरस तो आया पर हिम्मत नहीं हुई उसे नजरें मिलाने की। उसका इस सवाल के बाद एक दिन मुझे कॉलेज की फीस भरनी थी, तो मैंने पिताजी को फ़ोन करके कह दिया। हालांकि पिताजी से पैसे लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर मैंने सोच रखा था कि पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद नौकरी लगते ही पिताजी का एक एक रुपया लौटा दूंगी। मैं फ़ोन करते ही पिताजी ने मेरे अकाउंट में 1,30,000 जमा करवा दिया। शनिवार का दिन था, बैंक हाफ डे था और खुलते ही मुझे जाना था। मैंने अपने रूममेट को जाने के लिए बोला मेरे साथ बैंक चल, पर उसकी तबीयत खराब थी, सो मैं अकेली चली। एक बार तो सोचा ऋषि को फ़ोन करके बुलाऊं, वैसे भी अब नाराज़ हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, पर फिर मैंने सोचा छोड़ो बाद में देखते हैं और पहले फ़ीस का काम निपटा देते हैं। मैं सुबह 10 बजे बैंक पहुंची। वहां पर पर्ची भरकर पैसे ले लिए। मैंने पैसे बैग में डाले और कैब बुलवा कर हॉस्टल आ गई। किस्मत से ट्रैफिक न मिलने के कारण मैं 12 बजे हॉस्टल पहुंच गई। हॉस्टल में एंट्री लेते समय मैंने देखा कि फीस विंडो पे लाइन नहीं लगी है और विंडो भी खुला है, तो मैंने सोचा क्यों ना फीस भर दूं, ये काम पूरे से निपटा दूं। वैसे भी सोमवार को काफ़ी लंबी लाइन लगनी थी। मैंने फीस काउंटर पे गई, फॉर्म लेकर अपना नाम, बैच, रोल नंबर सब भर दिया। फिर जैसे ही मैं विंडो में पहुंची और पैसे निकालने गई, बैग में हाथ डाला तो देखा पैसों गायब है। मैं घबरा गई
बैग का सारा सामान निकाल दी और बाद देखा कि एक छेद पड़ा है और पैसे गायब है। मैं वही चक्कर खा के गिर गई। तभी हॉस्टल के वार्डन ने ना जाने और किसने मुझे हॉस्टल रूम में पहुंचाया। जब मुझे होश आया तो एक पल के लिए लगा मैं मानो सपना ही देख रही थी, पर पास रखे बैग को देख समझ गई कि यह सपना नहीं था। मैं अपनी फीस की 1,30,000 रुपया गुमा चुकी थी। मैं एकदम घबरा गई और समझ नहीं आया क्या करूं। घबराहट से मुझे कुछ नहीं सूझा और मैंने तुरंत अपने दोस्त ऋषि को फ़ोन घुमाया। ऋषि ने जैसे ही मेरा फ़ोन उठाया मैं उसे रोते रोते सब बता दी कि क्या क्या हुआ। ऋषि ने मुझे चुप करवाया और बाहर बुलाया क्योंकि वो गर्ल्स हॉस्टल के अंदर नहीं आ सकता था। मैं बाहर ऋषि का वेट कर रही थी। 5 मिनट ही में ऋषि अपने दोस्त के मोटरसाइकिल लेकर आया। ऋषि के आते ही मैं फिर से रोने लगी तो उसने मुझे बुलाया और कहा तुम चुप हो जाओ और यहाँ से चलो। और ये सुनकर कहकर वो मुझे एक दूर पार्क में ले गया और पूरी बात पूछी। पूरी बात जानने के बाद वो मुझे मोटरसाइकिल से बैंक के रास्ते से और बैंक से हॉस्टल के रास्ते ले गया, पर कुछ नहीं मिला। मुझे रोते देख ऋषि बोला, देख पूजा, वैसे तो मेरे पास पैसे नहीं हैं और नहीं तो मैं तुम्हें दे देता, पर मैं वादा करता हूँ 2 दिन का समय दे दो, मैं कुछ कर पाऊँगा। मैंने ऋषि की बात मान ली। हम दोनों सोचने लगे। तीसरे दिन मैंने ऋषि को फ़ोन किया। ऋषि फीस भरने की आखिरी डेट आने वाली है, जल्दी कुछ नहीं किया तो मुझ पे मुसीबत में फंस जाऊंगी। तभी ऋषि बोला, पूजा तुम परेशान मत हो, पैसे का 80% इंतज़ाम हो गया है, पर पहले तुम मिलो मुझे। मैंने ऋषि से मिलने पहुंची। वो फिर मुझे मोटरसाइकिल में बिठाकर एक पार्क ले गया और पार्क में बेंच पे हम बैठे। तभी ऋषि ने मुझे एक बात बोलकर हैरानी में डाल दिया और परेशान भी कर दिया। ऋषि ने मेरे हाथ थामा और कहा, देख पूजा, मैं तुझे अपना दोस्त मानता हूँ और समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ऋषि ने कहा, पूजा मैंने 2 दिन पहले अपने एक दोस्त से बात की पैसों के लिए। मैंने तुम्हारी पूरी कहानी बता दी, क्यों एकदम से इतने पैसे की ज़रूरत आ पड़ी, और उसे भी पास पैसे ना होने के कारण उसने मना कर दिया। ऋषि मुझसे बोला, पूजा आज मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया और बोला कि 1,30,000 की जगह 2 लाख रुपए मिल जाएंगे अगर एक आदमी के साथ रात गुजारी तो। ये सुनते ही मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये ऋषि बोल रहा है। दोस्तों आगे क्या हुआ वो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी आज शाम, तो इंतज़ार कीजिए इस वीडियो के सेकंड पार्ट का। चिल्ड्रन बाय बाय।